गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरेट चैनल। और आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट में दो चैप्टर्स आते हैं बेसिकली। अब उन दोनों चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ये चैप्टर ये यूनिट का क्या मतलब है, इस चीज पे हम बात करेंगे आज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं कि दो शब्द आपको यहां दिखेंगे। एक पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो से थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्ज रिलेटेड कुछ चीजें यहां पे होने वाली। दूसरा वर्ड जो स्टैटिक्स है, इस स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है, स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। अब इस रेस्ट का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये जो यूनिट है, ये जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट में हम क्या बात करेंगे? चार्ज एंड phenomenon associated with it when it is kept at rest। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि चार्ज जब रेस्ट में हो, और जब चार्ज रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर कैसा ही होगा, और उसके कारण आसपास में जो चीजें हैं, दूसरे चार्जेस हैं, उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहां पे। अब अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट पे काफी डिटेल डिस्कशन आप करके आए होंगे क्लास 11th में, तो उस पर ज्यादा बात करके हम लोग समय जाया नहीं करेंगे। एंड वी शैल लुक एट चार्जेस। ये चार्ज क्या बला है? तो चार्जेस को जब आप स्टडी करते हैं, तो चार्जेस को स्टडी करने के लिए हम वो रूट पकड़ते हैं जो आपने मास को पढ़ने के लिए किया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। उसी तरीके का कुछ अप्रोच हम लेके चलेंगे इसमें। तो चार्जेस क्या है, जरा इस पे हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experiences electric and magnetic forces। अब यहां तक तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज क्या? इंट्रिंसिक। कई लोगों को ये पता होगा, पर लेट मी जस्ट टेल यू एनीवे कि इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है बच्चा कि समथिंग विच एग्जिस्ट ऑन इट ओन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होना ही है, बिना मास के कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दैट इज मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज there is no existence of matter without charge। Again, we are talking in layman's term, so this would be workable definition। we shall look at it डिटेल में, इस पे हम बात करेंगे आगे। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ द टू वर्ड्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक वर्ड आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज चलेगी कि इलेक्ट्रिक है तो चार्जेस ही होगा, चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही। पर ये वर्ड मैग्नेटिक, नाउ दिस कुड बी अ बिट कॉन्ट्राडिक्टरी और थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, या आप ये सोच सकते हैं गुरुजी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखते हैं हम इस बारे में क्या, कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों लगेगा मैटर पे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और कब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे बेटा? चार्जेस हम लोग स्टडी करेंगे। तो चार्जेस को जब हम रखेंगे बेटा, तो चार्जेस को हम रखते हैं रेस्ट में भी रख सकते हैं, मोशन में भी रख सकते हैं। तो इस स्टेट वाइज जरा इसको समझा जाए। चार्जेस को अगर हमने रेस्ट में रखा, ठीक है, और चार्जेस को हमने मोशन में रखा,
तो अगर चार्जेस को रेस्ट में हम रखते हैं, चार्जेस को किस में रख रहे हैं, रेस्ट में, तो अगर चार्ज रेस्ट में है बेटा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये दूसरे पे लगाएगा भी ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, नाउ द थिंग्स बिकम अ बिट मेसी। क्यों मेसी हम कह रहे हैं यहां पे कि अगर चार्ज मोशन में है बच्चे आपके, अगर चार्ज आपके मोशन में होगा तो उस मोशन में होने के कारण क्या होता है कि मोशन तो आप दो तरीके का पढ़े थे कक्षा 11वीं में, मोशन आपको दो तरीके का पढ़ाया गया था। क्या क्या? पहला आपको बताया गया अनएक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा क्या बताया गया, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो अनएक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, इन दोनों फेनोमेना, इन दोनों बिहेवियर, इन दोनों स्टेट के कारण क्या फर्क पड़ेगा, जरा इस पे हम बात करते हैं। तो अनएक्सेलरेटेड मोशन अगर है चार्ज का तो उस कंडीशन में इस पे लगेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, है ना। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तब भी लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, है ना। अब आप कहेंगे कि सर फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहां भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लग रहा है, यहां भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लग रहा है, तो फालतू में क्यों बांट रहे। तो उसके लिए बेटे एक छोटी सी कहानी, एक जोक सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक रिपोर्टर था। अब रिपोर्टरों की जैसे आदत होती है, किसी को भी जाके पकड़ लिया, परेशान करना शुरू किया। एक किसान ने सोचा कि आज इसको हम निपटा देते हैं। तो रिपोर्टर जब पहुंचा किसान के पास तो बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। किसान ने जवाब दिया कि बकरी चरा रहे हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि ये बकरियां आपकी है। तो किसान ने कहा कौन सी, सफेद वाली कि काली वाली। तो रिपोर्टर ने कहा सफेद वाली। तो वो हमारी है। काली वाली तो वो भी हमारी है। फिर उसने पूछा कि इसको रखते कहाँ है। किसान ने फिर पूछा सफेद वाली कि काली वाली। तो उसने बोला कि सफेद वाली को बताइए। तो कि उसको वहां मरई है वहां बांध देते हैं, और काली वाली को उसको भी उसी मरई में बांध देते हैं। फिर उसने पूछा कि तो इसको साफ कैसे रखते हैं। तो कि काली वाली को कि सफेद वाली। रिपोर्टर ने कहा कि काली वाली का बताइए। तो कि उसको आगे नहर है वहां नहला देते हैं, और सफेद वाली को उसको भी उसी नहर में नहला देते हैं। अब इसके बाद रिपोर्टर तिल मिला गया। तो रिपोर्टर तिल मिलाने के बाद पूछा कि तो जब तुम्हारे पास दोनों चीजों में तुम एक ही काम कर रहे हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो सफेद वाली काली वाली। तो साहब बात ऐसी है कि सफेद वाली हमारी है। रिपोर्टर ने पूछा कि काली वाली, वो भी हमारी है। बट ऑन अ सीरियस नोट यहां पे वो केस नहीं है। देयर इज अ रीजन कि हमने अनएक्सेलरेटेड और एक्सेलरेटेड अलग अलग लिखा है। एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस तो लगेगा, दैट इज करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। और अनएक्सेलरेटेड में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लगेगा। बट देयर इज अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज यहां पे चार्ज रेडिएट्स एनर्जी in the form of electromagnetic waves। ठीक है, यहां पर चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। बच्चा क्यों करता है जरा इस पे बात करते हैं हम। आपने इसके बारे में पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है ये चीजें। क्लास 9th में आपको बताया गया होगा। पहला मॉडल आप एटॉमिक मॉडल अलग अलग पढ़ते हैं, तो पहला मॉडल आपको बताया गया होगा थॉमसन मॉडल। उसके बाद आपको बताया गया होगा रदरफोर्ड्स मॉडल, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल पे था। उसमें आपको बताया जाता है कि उसका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक था कि अगर कोई चार्ज सर्कल में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड होने के कारण वो एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज था वही चीज ये है आपका चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा। तो हमने क्या समझा अभी तक में। पहली चीज हमने देखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। हमने दो पार्ट में तो कहा, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज आपको पता था, दूसरा स्टैटिक्स मतलब रेस्ट।
तो इस यूनिट में क्या पढ़े हम लोग? चार्जेस एंड फेनोमेनन एसोसिएटेड विद इट व्हेन इट इज केप्ट एट रेस्ट, दैट इज व्हेन चार्ज इज केप्ट एट रेस्ट। और चार्ज क्या है? तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों पे लगेगा। अब इसके बाद हमने देखा कि चार्ज कब इलेक्ट्रिक और कब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो दो स्टेट में हमने रखा। एक रखा रेस्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। एक बार रखा उसको मोशन में, तो जब मोशन में रखा तो इसको हमने बांटा दो अलग अलग क्लासेस में, दैट इज जब चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, और जब एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों साथ ही साथ यहां पर चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा, जो कि आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग देखेंगे उसको भी। फिलहाल के लिए ये चीजें यहां तक में ओवरव्यू हुई। अब हम इस चार्ज को और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो हमने ओवरव्यू समझा इसका। अब जब डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं तो इन डिटेल स्टडी के लिए, इन डेप्थ स्टडी के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि चार्ज जो है, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस तरीके से ये बिहेव करता है, कब कैसा बिहेव करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जरा इस पे बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं हम लोग। अब ये जो चार्जेस हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर गिनने बैठे तो काफी सारी हो जाएंगी, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जरूरी है या जो किताबों में आपसे लिखी हैं, आपकी किताबों में, और जिसके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, आप उस पर सोचें, और एक गुजारिश होगी कि आप स्वयं से उसको सॉल्व करें, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी से ना कराएं, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, इन सबको नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे हम बात कर रहे थे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है, पहला पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है, वो ये है कि दो तरीके के चार्जेस हम देखते हैं, दो तरीके चार्जेस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसका नाम है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी का नाम है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। इसमें क्या कहते हैं हम? पहला पॉइंट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो तरीके के चार्जेस आपको देखने हैं। अब ये जो दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब ये जो दो नाम हम जानते हैं, कई अलग अलग नाम आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी कई नाम दिए गए हैं इसके। तो सबसे पहला जो ऑर्डर है जो नामों का, एक जो कॉमन नाम है वो कौन कौन सा है? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट जरा हमको समझना होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ, कि इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है क्या? विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव कहें, विट्रस रेजिनस कहें, अब जैसे चाहें सो कह सकते हैं, पर हमको जानना ये है कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये ज्यादा आपका एक्सेप्टेड है, ये कंटेंट काफी ज्यादा एक्सेप्टेड है, काफी ज्यादा एक्सेप्टेड है, काफी लोग इसको जानते हैं। ये जो टर्म है ये दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। विट्रस और रेजिनस चार्ज जो है एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट से डेवलप होता है। इसमें विट्रस जो है एक वर्ड विट्रिम वर्ड से आता है, लैटिन में विट्रिम का मतलब होता है ग्लास, और रेजिनस रेजिन से आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज गिवन बाय और डन बाय चार्ल्स डू फे, ठीक है। इन्होंने बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ा कि ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ रहा है
विट्रस चार्ज, रेजिन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है रेजिनस चार्ज। अब ये एक्सपेरिमेंट के लिए आप थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी भी रीड करें, किताबें पढ़ना बड़ा जरूरी होती है। एनसीईआरटी में आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लास रॉड लिया था उन्होंने, फिर सिल्क से रब किया, फिर इबोनाइट रॉड लिया, उसको रब किया, तो उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ही वाज अ केमिस्ट जिन्होंने ये विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज का टर्म यूज किया, पर उतना ये पॉपुलराइज हो नहीं पाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का टर्म यूज किया एंड इट गॉट पॉपुलराइज, सो वी एक्सेप्ट इट एज सच। बट polarity of charges, there are two types of charges, namely positive and negative, or vitreous and resinous, and whatever you want to call them. These two charges have opposite behavior. इन दोनों का बिहेवियर क्या है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। अब इन दोनों का बिहेवियर जब एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये अपोजिट टर्म, ऑब्वियसली यहां से आपको आइडिया होगा थोड़ा, पोलैरिटी। पोलैरिटी वर्ड कहां से आ रहा है बेटा, पोल वर्ड से आ रहा है। अब पोलर ऑपोजिट आपने टर्म सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, अलग अलग डे टू डे लाइफ में लोग यूज भी करते हैं। पोलर ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट का मतलब दो चीजें जो बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे से अलग बिहेव करती हैं। सिमिलरली यहां पर भी पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि दो तरीके के चार्जेस हैं और दोनों का बिहेवियर कैसा है, एकदम ऑपोजिट है। तो ये पहली प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये एक ओवरव्यू आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, थोड़ा सा चार्जेस के बारे में हमने बात की, चार्जेस की प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना शुरू किया था, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, वीडियो ज्यादा लंबा हम लोग नहीं बना सकते, तो उसके लिए इतना ही। अब अगर आप इस पे डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे कोर्स को देख सकते हैं, और नहीं तो आप एक्चुअल हमारे फिजिकल इंस्टीट्यूट भी आके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐप के ऊपर तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा अगर सीट्स अवेलेबल ना हो तो ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करना चाहें तो आप यूट्यूब पे अगले वीडियो का वेट कर सकते हैं हमारे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत रही हो इस वीडियो में, कुछ सजेशन हो, कुछ टॉपिक में समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, अगले वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर इट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।